पहले ही तो अंकिता के माँ पापा को अंकिता को खोने का इतना गम है और आप पीछे से उनके लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से शब्दों का प्रयोग उनके लिए ना करें, ये बहुत गलत है। जिनकी वजह से आज अंकिता का केस सामने आया और रिजॉर्ट में जितनी लड़कियों ने पहले काम किया उनका मुंह अब जा कर के खुल रहा है कि मतलब ऐसे हुआ वैसे हुआ। पुलकित आर्या था जो सब उससे डरते थे कि अगर हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं मीरा भंडारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी नोनी मीरा भंडारी ब्लॉग में। तो हे गाइस, मैं आज का जो मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। पहले ही तो अंकिता के माँ पापा को अंकिता को खोने का इतना गम है और आप पीछे से उनके लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से शब्दों का प्रयोग उनके लिए ना करें, ये बहुत गलत है। अंकिता भंडारी के बारे में उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल श्रीकोट गांव की एक रहने वाली एक लड़की जो वनांतर रिजॉर्ट में काम करती थी, जो कि एक 19 साल की लड़की अपने श्रीकोट गांव से इतना दूर, वहां तक कि हम लोग भी जा रखे हैं उनके गांव की तरफ, हम भी जा रखे हैं, बहुत ज़्यादा दूर है। हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए थे, तो हम लोग लगभग 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचे। उससे भी दूर उनका गाँव है जहाँ के हम लोग जा चुके हैं, मतलब उनके गाँव से पहले जो गाँव पड़ता है हम लोग वहाँ जा रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अंकिता भंडारी थी जो एक वनांतरा रिजॉर्ट में काम करती थी और जो उसका रिजॉर्ट का मालिक था जो कि एक पुलकित आर्य, उसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव करता था। पुलकित आर्य ने जो उसके और साथी भी थे वो भी उसके साथ बहुत गंदा बर्ताव करते थे। मैं उस बहन अंकिता के बारे में बात करी जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है। हत्यारे हैं पुलकित आर्य और उसके साथी जो उसके साथी हैं एक उत्तराखंड एकजुट हो करके जो उन्हें फांसी देने के तैयारी में लगे हुए हैं कि उनको एक फांसी दिलाना है तो दिलाना है। और मैं भी यही कहना चाहूँगी मैं कि एक पूरा उत्तराखंड एकजुट में लगा हुआ है कि उन्हें फांसी दो, उन्हें फांसी दो, उन्हें फांसी दो। कि अगर आज पुलकित आर्य को अगर आज फांसी नहीं मिली तो फिर कभी नहीं मिली। मैं चाहूँगी कि अगर आज पुलकित आर्य को अगर आज फांसी की सज़ा नहीं सुनाई दी गई, अगर उससे आज फांसी नहीं हुई, तो सबसे पहले मेरा गुस्सा तो ऐसे भरा हुआ है कि उसे फांसी नहीं, उसे जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए था और जनता उसे इतनी बुरी तरह से मारे कि जो आने वाला कल पुलकित आर्य होगा वो ये सोच के डर जाएगा कि उस पुलकित आर्य के साथ क्या हुआ जो कि आज मेरे साथ भी हो सकता है, तो वो ये सोच के पीछे हट जाए जो कि दूसरा पुलकित आर्य पैदा ना होए उसी की जैसे जिसकी इतनी हिम्मत हो। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पुष्प भैया जी का जिनकी वजह से आज अंकिता का केस सामने आया और रिजॉर्ट में जितनी लड़कियों ने पहले काम किया उनका मुँह अब जा कर के खुल रहा है कि मतलब ऐसे हुआ वैसे हुआ। पुलकित आर्य था जो सब उससे डरते थे कि अगर हम सारे लड़कियां अब उसकी हरकतें बता रही कि ये ऐसा हमारे साथ इस तरह से व्यवहार रखता था, इस तरह से होटल में ये सब कुछ होता था। अब जाकर के सारे लड़कियां ये बोल रही कोई बात नहीं, अब तो आवाज़ उठा रहे हैं सबके सब। तो धन्यवाद करना चाहूँगी मैं भैया जी। अगर आज उस भैया नहीं होता तो इस केस का खुलासा कभी नहीं होता कि अंकिता कहाँ गई और न जाने होटल में रहने वाले कितनी लड़कियों के साथ ये हरकतें करता और कितनी लड़कियों का मर्डर कर चुका होता। सबके घर वाले डर रहे कि अब लड़कियों को बाहर कैसे भेजा जाए। अगर पुलकित आर्य को अगर एक बार फांसी हो गई तो शायद हर किसी की फैमिली को ये हो जाएगा कि हाँ अगर आज उसको फांसी होगी तो शायद कल किसी की इतनी हिम्मत ना होए। मैं तो बोलती हूँ कि पुलकित आर्य को फांसी होनी ही चाहिए। मैं क्या, पूरी जनता चाहती है कि उसे फांसी होने। मैं सोचती हूँ कि पहले उसे बुरा सबक सिखाए पूरा दुनिया, उसे भीड़ के आगे इतना पीटे इतनी बुरी तरह से मारे पत्थर। और तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ जो बड़े बड़े नेताएं हैं, मैंने उनके कुछ कमेंट्स देखे थे कल फ़ोन पे कि मतलब उनका बोलने का मतलब ये था कि धिक्कार है उस बाप पे जो अपनी बेटी की कमाई खा रहे। तो प्लीज़ ऐसे वैसे कमेंट ना करें, कोई बाप अपनी बेटी की कमाई नहीं खाता है। तो क्या हुआ, वो अपने सपनों को लेकर के बाहर गई थी। हर एक लड़की का सपना होता है कि वो आगे बढ़े और सब लोग उसे सपोर्ट करें। एक माँ बाप सिर्फ अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या हुआ, उसके माँ बाप उसे सपोर्ट कर रहे थे। वो अपने माँ बाप के लिए कमाने से पहले वो खुद को उस जगह देखना चाहती थी, अपने पाँव पे खड़ा होते हुए देखना चाहती थी। और उसके माँ बाप भी यही चाहते थे कि हमारी बेटी अपने पाँव पे खड़े हो जाए। पहले ही तो अंकिता के माँ पापा को अंकिता को खोने का इतना गम है और आप पीछे से उनके लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह से शब्दों का प्रयोग उनके लिए ना करें, ये बहुत गलत है।
अगर आप किसी के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन किसी के लिए बुरा शब्द का प्रयोग भी तो ना करें। आज की डेट में लड़की और लड़के बराबर ही हैं, तो ऐसा वैसा ना कहे। और सबसे पहले तो ये बोलना छोड़ दे प्लीज़ कि अब बेटे अपने बाप की कमाई खा रहे हैं, इस तरह ऐसे वैसे कमेंट ना करें। पहले तो आप सब लोगों को एकजुट होकर के उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाना चाहिए था, और आप तो उल्टा ही बोल रहे हो उनके लिए। आप लोगों को तो पहले सपोर्ट करना चाहिए था। आपके भी तो घर में बेटी होंगी कि आप अपनी बेटी को बाहर जॉब करने के लिए नहीं भेजोगे। अगर आप अपनी बेटी को बाहर जॉब करने के लिए भेजती हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो। लड़कियों को आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। अगर आप ही लोग इस तरह से बातें करने लग गए तो फिर लड़की आगे कब बढ़ेंगी, लड़कियां आगे। मुझे तो लगा कि उत्तराखंड आगे बढ़ गया, लेकिन इतना नहीं पता था कि उत्तराखंड के लोग, इतने बड़े बड़े लोग भी आज इतनी गंदी सोच रखते हैं ऐसे लड़कियों के लिए। आप इतने बड़े लोग हो करके भी ऐसे घटिया घटिया सोच रखेंगे तो फिर बाकी उत्तराखंड का क्या होगा। आप इस तरह से सोच ना रखें। आप लोगों को एकजुट हो करके इस समय अंकिता भंडार, अगर आज उनके साथ ऐसा हुआ, कल अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपका फिर कल का क्या कहना होगा, दुनिया का क्या, पूरा उत्तराखंड आपको भी तो यही कहेगा ना। अगर आप कल के आज उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं अंकिता भंडारी की, जो कि हमारे बीच में अभी नहीं रही, अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई भी उत्तराखंड में, मैं किसी को भी रहने वालों को बोल रही हूँ, अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे तो क्या कल के दिन आपके बेटी के साथ, आपकी बहू के साथ, किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो प्लीज़ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और एकजुट होकर के उसे सपोर्ट करें कि ताकि कल के दिन हमारे साथ या किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बहू के साथ ऐसा ना हो। तो जो कि उत्तराखंड इतना फेमस है और आज ही उत्तराखंड इतना मतलब इतना वो हो चुका है कि हमें भी डर लगने लगा है कि कल के दिन हम भी बाहर कैसे निकले। चलो अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी हम लोग को कैसे बाहर निकलेंगे, कोई भी माँ बाप अपने बेटी को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि पुलकित आर्य को, उसके साथी जो उससे सपोर्ट करने वाले हैं, उनको फांसी की जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई दी जाए।